वो सामने जो गारनुमा सुराग नजर आ रहा है, यहाँ से हमारे दूसरे सफर का आगाज हुआ था। आगे की तफसील मुझे याद नहीं है, बहरहाल काफी वक्त लग गया था। डॉक्टर जफर ने जवाब देते हुए कहा, एडन और टोनी, तुम दोनों कैमरे लेकर यहाँ की फोटोग्राफी करो, फिर वापस चलेंगे। बाटले ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, यस बॉस, एडन ने कहा और वो जीप की उगबी तरफ बढ़ गया। उसने उगबी खाली जगह पर पड़े हुए बैग को खोला और उसमें से साइलेंसर लगे मशीन पिस्टल और एक कैमरा भी निकाल लिया। उसी लम्हे टोनी भी उसके पास पहुंच गया और एडन ने कैमरा टोनी की तरफ बढ़ा दिया। तुम दोनों को बैकवत कैसे हिट करोगे? दोनों अलग सिमतों में हैं। एक साइलेंसर लगा मशीन पिस्टल मुझे भी दे दो, मैं इस नादर को खत्म कर दूंगा और तुम इस साइंसदान का खात्मा कर देना। टोनी ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं कर लूंगा। हम में से एक के पास कैमरा होना चाहिए, एडन ने कहा और टोनी ने इस बात में सर हिला दिया। अब वापस चले, डॉक्टर जफर ने कहा। हाँ, सिर्फ चंद मिनट यहाँ की फोटोग्राफी कर ले, ये बहुत अच्छा स्पॉट है। इसकी तस्वीरें जब किताब में शाये होंगी तो इसकी कदर व कीमत बढ़ जाएगी, बाटले ने कहा। उसी लम्हे जीप की उगबी तरफ से कैमरा हाथ में पकड़े टोनी निकला और तेजी से दरमियानी जगह पहुंचकर उसने फोटोग्राफी शुरू कर दी। सबका रुख उसकी तरफ था कि यकलक सटक सटक की आवाजें सुनाई दी और उसके साथ ही फिजा इंसानी चीखों से गूंज उठी। फायरिंग करने वाला एडन था, जो कि डॉक्टर जफर और नादर दोनों टोनी की तरफ मुतवज्जे थे, इसलिए वो आसानी से टारगेट बन गए और फिर वो दोनों चीखते हुए जमीन पर गिरे और चंद लम्हों तक तड़प कर साकित हो गए। अब इन दोनों की जेबों से चेक निकालकर मुझे दे दो और इनकी लाशें उठाकर किसी गहरी काई में फेंक दो, बाटले ने कहा। तो एडन और टोनी दोनों ने उसके अहकामात पर अमल किया। तमाम चेक लेकर बाटले ने जेब में डाले तो साथ खड़ी पामेला मुस्कुराती। बेचारे, गारंटेड चेक लेकर किस कदर खुश हुए थे, पामेला ने कहा। बस इतनी खुशी काफी थी, अगर उनकी जेबों से चेक निकल आते तो सुराग रिसा आसानी से हम तक पहुंच जाते, बाटले ने कहा और पामेला ने इस बात में सर हिला दिया। इस जेब का क्या होगा? चंद लम्हों की खामोशी के बाद पामेला ने कहा, इसे भी किसी खाई में फेंकना पड़ेगा, बाटले ने कहा। तो पामेला बेख्तियार उछल पड़ी। क्या कह रहे हो? क्यों? हमने वापस भी तो बहरहाल जाना है, उसे कहीं छुपाकर खड़ा कर दो, पामेला ने कहा। हमने इस लेबोरेटरी में जाकर उस तरफ वापस नहीं आना, बल्कि दूसरी तरफ शुक्रान चले जाना है। हमारे पास खुसूसी कागजात मौजूद हैं, बाटले ने जवाब देते हुए कहा। वो क्यों? कोई खास वजह? हमारे पीछे तो कोई आदमी नहीं है, किसी ने हमारा ताकुब तक नहीं किया, पामेला ने कहा। तो बाटले बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हें अभी पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में इल्म नहीं है। ये ठीक है कि अभी तक हमें उनकी परछाई भी नजर नहीं आई, लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ हलचल मची हुई होगी और वो लोग लाजमन यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसलिए इधर वापस आना आबैल मुझे मार के मुतरादिफ है। शुक्रान वाले खामोश बैठे रह जाएंगे और हम खामोशी से एक्रीमिया निकल जाएंगे, बाटले ने जवाब देते हुए कहा। तुम बहुत गहराई में सोचते हो, पामेला ने बड़े तहसीनामेज लहजे में कहा। हमें सोचना पड़ता है, कामयाब वही होता है जो आने वाले वक्त की दुरुस्त तौर पर बू सूंघ सकता हो, बाटले ने कहा। लेकिन वो डॉक्टर जफर तो कह रहा था कि यहाँ से लेबोरेटरी तक खुफिया आलात नस्ब हैं, उनका क्या करोगे, पामेला ने कहा। फिक्र मत करो, 00 क्रॉस मैं एक्रीमिया से साथ ले आया था, जो बैग में है उसको ऑन कर देंगे, फिर ताकतवर तरीन मशीनरी भी काम करना बंद कर देगी, मुकम्मल जीरो हो जाएगी हर चीज, बाटले ने जवाब देते हुए कहा। तो पामेला के चेहरे पर ऐसे तासुरात उभर आए जैसे उन्होंने मुकम्मल फतेह हासिल कर ली हो। कर्नल चुशान शुक्रानी दारुल हुकूमत में सेंट्रल एजेंसी में अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था कि फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल चुशान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। फुगर बात करना चाहता है बॉस, दूसरी तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा। तो कर्नल चुशान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि फुगर उसकी एजेंसी का बेहतरीन एजेंट था। क्राउबाद, कर्नल चुशान ने कहा। हेलो बॉस, मैं फुगर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। क्यों कॉल की है फुगर? कोई खास बात? कर्नल चुशान ने कहा। पाकिस्तान का सुपर एजेंट अली इमरान आपका दोस्त है, फुगर ने कहा। हाँ, क्यों? कर्नल चुशान ने चौंकते हुए कहा। बॉस, पारस लेबोरेटरी में हमारा आदमी चाशो मौजूद है, उसने मुझे खुसूसी ट्रांसमीटर पर इत्तला दी है कि पाकिस्तान की साइड की तरफ लास्ट स्टॉप पर चंद अजनबी अफराद की मौजूदगी मार्क की गई है, जिस पर कानून के मुताबिक उस साइट को क्लोज कर दिया गया और पाकिस्तान के साइंसदानों के इंचार्ज सरदावर को रिपोर्ट दे दी गई, क्योंकि यही उनका हुक्म है। उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने अली इमरान से बात की है, वो जल्दी इस मामले को देख लेगा, फुगर ने बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि बाटले और उसके साथी मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं, जबकि इमरान साहब ने मेरी बातों को अहमियत नहीं दी, कर्नल चुशान ने ऊंची आवाज में लाशऊरी तौर पर बड़बड़ाते हुए कहा। आपने इमरान साहब से बात की थी बॉस,
फोगर ने कहा, हाँ, मैंने उसे तफसील से बता दिया था, न जाने वो अब तक हरकत में क्यों नहीं आया। बहरहाल तुम अपने आदमी को कह दो कि वो पाकिस्तानी रास्ते को मुकम्मल ब्लॉक रखे जब तक कि हार्ट एजेंसी के ये एजेंट मारे नहीं जाते। कर्नल चुशान ने कहा, यस बॉस, ऐसा ही होगा। फोगर ने जवाब दिया तो कर्नल चुशान ने क्रिडल दबा दिया और फिर टोन आने पर एक बटन प्रेस करके उस फोन को डायरेक्ट किया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वो पाकिस्तान में इमरान के फ्लैट का नंबर मिला रहा था, राब्ता नंबर, और नंबर चूंकि उसे जुबानी याद थे इसलिए उसे किसी से पूछने की जरूरत न थी। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज सुनाई देने लगी। फिर 3-4 बार घंटी बजने के बाद रिसीवर उठा लिया गया। सुलेमान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इमरान के बावर्ची की आवाज सुनाई दी। सुलेमान, मैं शुक्रान से कर्नल चुशान बोल रहा हूँ, इमरान कहाँ है? कर्नल चुशान ने कहा। वो और सुलेमान एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ थे क्योंकि कर्नल चुशान कई बार इमरान के फ्लैट पर जा चुका था। वो तो 2 रोज से कहीं गए हुए हैं और बताकर भी नहीं गए। कोई पैगाम हो तो दे दे, उनका फोन आया तो मैं बता दूंगा। सुलेमान ने मोतबरना लहजे में कहा। मैंने उसे फोन करके बताया था कि ग्रेट लैंड के एजेंट्स पाकिस्तान और शुक्रान के एक मुश्तरका प्रोजेक्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं और उसने वादा किया था कि वो उनके खिलाफ काम करेगा, लेकिन फिर उसकी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली। अब मुझे इत्तला मिली है कि वो गैर मुल्की एजेंट उस प्रोजेक्ट तक पहुंच गए हैं, लेकिन रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। ये इमरान आखिर क्यों काम नहीं कर रहा? क्या करता फिर रहा है? कर्नल चुशान ने आखिर में कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, आप फिक्र न करें, अगर साहब ने वादा किया है तो वो लाजमन काम करेंगे। और ये भी बता दूं जनाब कि साहब काम करने के साथ साथ ढोल नहीं बजाते, वो इस तरह काम करते हैं कि दाएं हाथ को बाएं हाथ के बारे में इल्म नहीं हो सकता। सुलेमान ने जवाब देते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे होगे सुलेमान। बहरहाल जैसे ही वो वापस आए उसे कहना कि मुझे लाजमन फोन करे। कर्नल चुशान ने सुलेमान की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, जी साहब। सुलेमान की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी और फिर राब्ता खत्म हो गया तो कर्नल चुशान ने क्रिटल दबाया और टोन आने पर उसने फोन सेक्रेटरी का नंबर प्रेस कर दिया। यस जी। दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, पाकिस्तान में चाशोन से बात कराओ। कर्नल चुशान ने कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल चुशान ने रिसीवर उठा लिया। यस। कर्नल चुशान ने अपने मखसूस लहजे में कहा, चाशोन लाइन पर है चीफ, बात करें। फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। हेलो चाशोन, कर्नल चुशान ने कहा। यस चीफ, चाशोन बोल रहा हूँ। चाशोन की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। सुनो चाशोन, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ग्रेट लैंड की हार्ट एजेंसी का सुपर एजेंट बाटले अपने साथियों समेत पहुंच चुका है और वो पाकिस्तान और शुक्रान की मुश्तरका लेबोरेटरी के खिलाफ काम कर रहा है। उस लेबोरेटरी के 2 रास्ते हैं, एक पाकिस्तान की तरफ से और दूसरा शुक्रान की तरफ से। मैंने पाकिस्तानी एजेंट इमरान से कहा था कि वो अपनी तरफ का ख्याल रखे, लेकिन वो न जाने क्यों उस पर काम नहीं कर रहा। अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि पाकिस्तान की तरफ से लेबोरेटरी के रास्ते में कुछ लोगों की मौजूदगी मार्क की गई है। गोस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल हमारे मुखालिफ आम एजेंट नहीं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पहुँचो और बाटले और उसके साथियों का खात्मा कर दो। कर्नल चुशान ने तफसील से बात करते हुए कहा। लेकिन मुझे कहाँ जाना होगा, क्या आप जानते हैं? चाशुन ने कहा। पहाड़पुर से आगे पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ से रास्ता जाता है। तुम वहाँ रुककर उस रास्ते का पता चलाओ जो पारस लेबोरेटरी को जाता है। कर्नल चुशान ने कहा। चीफ, क्या वहाँ के लोग उस लेबोरेटरी और उसके रास्ते के बारे में जानते होंगे? चाशुन ने कहा। नहीं, ये इंतहाई खुफिया लेबोरेटरी है, लेकिन वहाँ बहरहाल ऐसे लोग मौजूद होंगे जो इस बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे। और हाँ, तुम अपना सेल नंबर मुझे बता दो ताकि मैं हर वक्त तुमसे राब्ते में रह सकूं। कर्नल चुशान ने कहा तो चाशुन ने अपना सेल फोन नंबर बता दिया। ओके, कोई अहम बात हो तो मुझे साथ साथ रिपोर्ट देते रहना और पूरी होशियारी से काम करना, वरना पाकिस्तान वाले भी तुम्हारे खिलाफ काम कर सकते हैं। कर्नल चुशान ने कहा। यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल चुशान ने रिसीवर रख दिया। अब मैं मजीद क्या कर सकता हूँ? ये इमरान न जाने क्या सोच रहा है, इस बार तो संजीदा ही नहीं हो रहा। कर्नल चुशान ने बड़बड़ाते हुए कहा और फिर उसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल चुशान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस। कर्नल चुशान ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। चीफ, पारस लेबोरेटरी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कमांडर शोफो आपसे बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। ओ अच्छा, कराओ बात। कर्नल चुशान ने चौंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर शदीद तशवीश के तासुरात उभर आए थे। मैं कमांडर शोफो बोल रहा हूँ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पारस लेबोरेटरी एस साइड। दूसरी तरफ से एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन लहजा मुअद्दबाना था। यस कमांडर, कोई खास बात? आपने मुझे क्यों फोन किया है? कर्नल चुशान ने बेचैन से लहजे में कहा। सर,
मैं शुक्रान साइट का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान साइट पर चंद मशकूक अफराद की नकल व हरकत मार की गई तो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। ये काम पाकिस्तान साइट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राहत खान ने किया। कानून के मुताबिक मुझे रिपोर्ट भी दी गई। हम दोनों ने मिलकर ये तय किया कि दोनों अतराफ के रास्ते मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिए जाएं। जब किसी के आने की जरूरत हुई तो लेबोरेटरी से बाहर उसकी मुकम्मल चेकिंग करके उसके लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। चुनांचे पाकिस्तान साइट से भी यही काम कर दिया गया है। वो हमारी तरफ से फिलहाल कोई एक्टिविटी सामने नहीं आई, लेकिन एहतियातन ऐसा किया गया है। उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि लेबोरेटरी के रास्ते के बाहर आप कोई ऐसा इंतजाम करा दें कि वहाँ बाकायदा चेक पोस्ट हो, जहाँ जदीद मशीनरी के जरिए मुकम्मल चेकिंग की जा सके और कोई भी इंसान चाहे वो साइंसदान भी क्यों ना हो, बगैर मुकम्मल चेकिंग के लेबोरेटरी के करीब भी ना आ सके। कमांडर ने कहा, ओके, आपकी तजवीज अच्छी है, मैं अभी अहकाम दे देता हूँ। इस हफ्ते के अंदर अंदर चेक पोस्ट भी बन जाएगी और जदीद मशीनरी और चेकिंग करने वाले तरबियत याफ्ता अफराद भी वहाँ पहुँच जाएंगे और चेकिंग 24 घंटे होती रहेगी। कर्नल चौशान ने कहा, थैंक यू सर, अब मैं मुतमईन हूँ। दूसरी तरफ से इत्मीनान भरे लहजे में कहा गया, पाकिस्तान साइट पर भी ऐसे ही इंतजाम होने चाहिए। वो लोग क्या कर रहे हैं? कर्नल चौशान ने कहा, पाकिस्तान के साइट के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राहत खान मेरे साथ बैठे हैं, आप उनसे बराह रास्त बात कर ले चीफ। कमांडर शोफर ने कहा, राहत खान बोल रहा हूँ सर। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा खासा मुअद्दबाना था। मिस्टर खान, क्या मशकूक मामलात आपने चेक किए थे? कर्नल चौशान ने कहा। वहाँ से खौफनाक धमाके की आवाज आलात ने कैच की। वहाँ फायरिंग भी हुई। 2 अफराद की लाशें भी चेक की गई और 4 मशकूक अफराद की नकल व हरकत भी चेक की गई, जिस पर मैंने मुकम्मल रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है। राहत खान ने जवाब देते हुए कहा, आप उधर चेक पोस्ट बनाए। कर्नल चौशान ने कहा, सर, आपकी तरफ लेबोरेटरी का रास्ता सीधा है, जबकि पाकिस्तान की साइट पर सिरे से रास्ता ही नहीं है। मुख्तलिफ कुदरती क्रैकों, गारों और खाइयों को मिलाकर ऐसा रास्ता बनाया गया है जिसे किसी भी वक्त मुकम्मल ब्लॉक किया जा सकता है। इसलिए हमें चेक पोस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान में इस लेबोरेटरी को टॉप सीक्रेट रखा गया है। चेक पोस्ट से उल्टा ये बात सबको मालूम हो जाएगी। राहत खान ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, सुनो राहत खान, ग्रेट लैंड की सरकारी एजेंसी, जिसे हार्ट एजेंसी कहा जाता है, का सुपर एजेंट बाटले अपने साथियों समेत इस लेबोरेटरी को तबाह करने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। हमें उसकी कंफर्म इत्तला मिल गई और मैंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एजेंट अली इमरान को आगाह भी कर दिया था, लेकिन वो न जाने क्यों इस मामले में दिलचस्पी नहीं ले रहा। बहरहाल तुमने अच्छा किया कि रास्ते को ब्लॉक कर दिया, लेकिन इसके बावजूद तुमने बेहद मोहतात रहना है, क्योंकि लेबोरेटरी की तबाही दोनों ममालिक के लिए बहुत बड़े नुकसान का बास होगी। कर्नल चौशान ने कहा, यस सर, आप बेफिक्र रहे सर, मैं पहले ही चौकन्ना हूँ और अब आपने मजीद अलर्ट कर दिया है। थैंक यू सर। राहत खान ने जवाब दिया तो कर्नल चौशान ने उसका शुक्रिया अदा करके रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे और अब उसे परवाह न रही थी कि इमरान इस मामले में दिलचस्पी लेता है या नहीं। उसके ख्याल के मुताबिक अब लेबोरेटरी पूरी तरह महफूज थी। इमरान अपने साथियों समेत हेलीकॉप्टर के जरिए पहाड़ी के इलाके के आगाज में वाक़ शहर पहाड़पुर पहुंचा था, क्योंकि बाटले और उसके साथी भी दारुल हुकूमत से हेलीकॉप्टर की उसी सर्विस के जरिए पहाड़पुर पहुंचे थे। पहाड़पुर उस इलाके के लिहाज से खासा बड़ा शहर था, लेकिन दारुल हुकूमत और ऐसे ही बड़े शहरों के मुकाबले वो किसी गांव जितना ही था। लेकिन यहाँ सयाहती होटल मौजूद थे और इमरान अपने साथियों समेत एक सयाहती होटल के एक बड़े कमरे में मौजूद था। अलबत्ता टाइगर वहाँ मौजूद न था। इमरान ने उसे ये टास्क देकर भेजा था कि वो ये मालूम करे कि बाटले और उसके साथी यहाँ आने के बाद अब कहाँ मौजूद है या कहाँ चले गए हैं। इमरान साहब, इस बार ये कैसा मिशन है कि ना ही मिस जूलिया हमारे साथ है और ना ही तनवीर, सफदर ने कहा। अभी मिशन कहाँ शुरू हुआ है, हम तो अभी मुखालिफ एजेंटों को ट्रेस करते फिर रहे हैं। इमरान ने कहा, इमरान साहब, इन लोगों के पीछे भागने की बजाय हम उनके आगे दीवार क्यों नहीं बन जाते? कैप्टन शकील ने कहा। खुलकर बात करो, क्या कहना चाहते हो? इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये सीक्रेट लेबोरेटरी, जिसे पारस कहा जाता है, पाकिस्तान शुक्रान की मुश्तरका सरहद पर बनाई गई है, जहाँ सुपर हॉक मिसाइल तैयार किए जाते हैं और उस पर तजुर्बात किए जाते हैं। इस लेबोरेटरी के 2 रास्ते हैं, एक पाकिस्तान की तरफ से और दूसरा शुक्रान की तरफ से। कैप्टन शकील ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये तो हम तीनों भी जानते हैं। वो बात करो जो तुम तजवीज कर रहे थे, सफदर ने कहा। बाटले और उसके साथी पाकिस्तान रास्ते की तरफ से इस लेबोरेटरी में घुसकर उसे तबाह करने के मिशन पर काम कर रहे हैं और हम उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहते हैं। और हमारा हाल ये है कि वो हमसे बहुत आगे दौड़ रहे हैं और हम उनका ताकुब कर रहे हैं, लेकिन हमें ये तक नहीं मालूम है कि वो यहाँ से कहाँ गए हैं और अब कहाँ है।
इसका नतीजा ये निकलेगा कि वो लेबोरेटरी तबाह कर देंगे और हम बाद में उन्हें हलाक कर देंगे। तो क्या हमारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा? कैप्टन शकील ने कहा। तुमने वाकई अहम बात की है, लेकिन हम उनसे आगे कैसे पहुंचे? सफदर ने कहा। कैप्टन शकील का मतलब है कि हम लेबोरेटरी पहुंचकर वहां घात लगाकर बैठ जाए और जैसे ही बाटले और उसके साथी वहां पहुंचे उनका शिकार खेलना शुरू कर दे। लेकिन ये टॉप सीक्रेट लेबोरेटरी है, उसे कोई ओपन नहीं कर सकता। हत्ता कि सरदावर ने भी इसे ओपन करने से इनकार कर दिया है, वरना हेलीकॉप्टर यहाँ उतारने की बजाय वहाँ लेबोरेटरी ले जाते। इमरान ने कहा। ये कैसे हो सकता है इमरान साहब कि सरदावर आपको इनकार कर दे? सफदर ने कहा। वो तो शायद बता भी देते, लेकिन तुम्हारे नकाबपोश चीफ ने उन्हें मना कर दिया था। इमरान ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों बेख्तियार उछल पड़े। चीफ ने मना कर दिया था? क्यों? ये कैसे मुमकिन है? सफदर ने तेज लहजे में कहा और कैप्टन शकील ने उसकी तायद में सर हिला दिया। ताकि हम लेबोरेटरी में जाकर न बैठ जाए, इस तरह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को आसान रास्ता मुंतखब करने की आदत पड़ जाएगी। इमरान ने जवाब दिया। चीफ का ख्याल तो दुरुस्त है, लेकिन आप शायद चीफ से इंतकाम ले रहे हैं कि काम इंतहाई सुस्त रफ्तारी से कर रहे हैं, जैसे बेगार भुगता रहे हो। सफदर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है कि हमें बाटले और उसके साथियों के बारे में मामूली सी मालूमात भी न मिल सकी थी। फिर तुमने कोशिश की और हम उन्हें शिनाख्त करने के काबिल हो गए। उसके बाद वो लोग यहाँ पहुँच गए और हम भी अब यहाँ हैं। अब टाइगर यहाँ काम कर रहा है, इसलिए जल्दी हम आगे बढ़ जाएंगे। इमरान ने कहा। इमरान साहब, असल बात सफदर को बता दे, कैप्टन शकील ने कहा। तो सफदर बेख्तियार उछल पड़ा। असल बात? क्या मतलब? असल बात क्या है और क्यों मुझसे छुपाई जा रही है? सफदर ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। कैप्टन शकील दुरुस्त कह रहा है, असल बात तुमसे छुपाई जा रही है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कैप्टन शकील, तुम बताओ, तुम क्या जानते हो? सफदर ने कैप्टन शकील की तरफ देखते हुए कहा। मुझे खुद ही नहीं मालूम, सिर्फ इमरान साहब के अंदाज़े गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया है कि इमरान साहब असल बात छुपा रहे हैं और शायद इसी वजह से वो अपने आदत के खिलाफ सुस्त रफ्तारी से काम कर रहे हैं। कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब प्लीज। सफदर ने इस बार मिन्नत भरे लहजे में कहा। पारस के हिफाजती इंतजाम ऐसे हैं कि वहां तक कोई आदमी, मशीन, बारूदी या शुआई असला पहुंच ही नहीं सकता। वहां हर जगह ऐसे ट्रैप्स लगे हुए हैं जो खुदकार हैं, इसलिए जब तक अंदर से इन ट्रैप्स को ऑफ न किया जाए तब तक वहां किसी इंसान का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। मेरे इसरार पर सरदावर ने वो फाइल मुझे दे दी जिसमें इन तमाम हिफाजती इंतजाम की तफसील मौजूद थी। इसलिए इस बात से बेफिक्र हो जाओ कि बाटले और उसके साथी लेबोरेटरी तक पहुंचकर उसे तबाह कर सकते हैं। अलबत्ता हम उन्हें ट्रेस करने में लगे हुए हैं। जैसे ही वो ट्रेस होंगे हम भूखे उकाब की तरह उन पर झपट पड़ेंगे। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, इस मुश्तरका लेबोरेटरी का रास्ता शुक्रान की तरफ से भी है या नहीं? सफदर ने कहा। हाँ है। क्यों? इमरान ने कहा। हो सकता है कि बाटले और उसके साथी यहाँ सिर्फ हमें मसरूफ रखने के लिए काम कर रहे हों, जबकि उनका दूसरा ग्रुप शुक्रान की तरफ से लेबोरेटरी तक पहुंच जाए और हम यहाँ उनका ताकुब भी करते रह जाएं। सफदर ने कहा। वहाँ सेंट्रल इंटेलिजेंस बहुत फाल है। उसके चीफ कर्नल चुशान ने मुझे पहले ही बाटले और उसके साथियों की पाकिस्तान में मौजूदगी से आगाह कर दिया था। वहाँ से भी उनका लेबोरेटरी तक पहुँचना महाल है। इमरान ने कहा और फिर उसने जेब में हाथ डालकर अपना सेलफोन बाहर निकाला। उसे ऑफ रखा गया था। इमरान ने उसे ऑन किया और उस पर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राहत खान बोल रहा हूँ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मैं अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में अपना तारुफ कराते हुए कहा। ओ, आप हैं। आपके बारे में मुझे सरदावर ने खुसूसी हिदायत दी है, वरना मैं ये देखकर परेशान हो गया था कि अजनबी नंबर की कॉल हमारे कंप्यूटर ने कैसे कबूल कर ली। हुक्म फरमाए। दूसरी तरफ से राहत खान की आवाज सुनाई दी। इमरान ने चूंकि लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया था, इसलिए सफदर और कैप्टन शकील भी दूसरी तरफ से आने वाली राहत खान की आवाज बखूबी सुन रहे थे। पाकिस्तान की साइट पर खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए गए थे। क्या ये तमाम हिफाजती इंतजाम काम कर रहे हैं या नहीं, और क्या आपने उस तरफ कोई मशकूक हरकत चेक की है? तफसील से बताएं। इमरान ने कहा। यस सर, मशकूक मामला चेक किए गए हैं। फायरिंग हुई, धमाका सुना गया और आग भी चेक की गई, जिस पर मैंने फौरी तौर पर पूरा रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है और अभी तक ब्लॉक है। राहत खान ने जवाब देते हुए कहा। आपकी हिफाजती मशीनरी की इलेक्ट्रिक टॉप पावर रीडिंग क्या है? इमरान ने कहा। 200 सर। दूसरी तरफ से कहा गया। इसका मतलब है कि 200 से ज्यादा पावर क्रॉस उसे फेल कर सकता है। इमरान ने कहा। सर, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अभी तक सिर्फ 100 पावर क्रॉस ही इजाद हुआ है, इसलिए ऐसा कोई खदशा नहीं है जो आपके जहन में उभरा है।
राहत खान ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, गो मैंने इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन मुझे इत्तला मिल चुकी है कि 30 क्रॉस फायर एक्रीमिया में इजाद हो चुका है। बहरहाल ठीक है, आप रास्ता ब्लॉक रखें और कोई मसला हो तो मेरे सेल फोन के नंबर पर मुझे फौरी इत्तला दे। इमरान ने कहा, ओके सर, मैंने आपका नंबर महफूज कर लिया है। राहत खान ने जवाब दिया तो इमरान ने ओके कहकर सेल फोन ऑफ करके उसे जेब में डाल लिया। इस रिपोर्ट का मतलब है कि बाटले और उसके साथी सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सफदर ने कहा, हाँ, और अगर उनके पास 20 क्रॉस से ज्यादा पावरफुल क्रॉस होगा तो फिर हिफाजती इंतजाम धरे के धरे रह जाएंगे। इमरान ने कहा, और सफदर और कैप्टन शकील दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो सफदर कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया।